हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे 10th क्लास फिजिक्स, जिसमें चैप्टर नंबर 1 चल रहा था, जिसका हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं। अगर अभी तक वो क्लास नहीं देखे हैं तो मेरे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उसको जाके देख लीजिएगा। उसमें बताया गया है कि प्रकाश के परावर्तन। आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण की स्थिति, माने दर्पण में प्रतिबिंब बनने की स्थिति। दर्पण में प्रतिबिंब बनने की स्थिति क्लास 10th का जो फिजिक्स का है, अवतल दर्पण। देखिए, दर्पण 2 प्रकार के होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो आज हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ठीक है, इसी को अच्छा से समझिएगा आप लोग, तो मेरे इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, अवतल दर्पण पहले क्या होता है, इसके पहले हम बताए थे कि अवतल दर्पण कैसे होता है, समझे। यहाँ पे हम एक क्या करते हैं, दर्पण पहले बना लेते हैं। देखिए, इसको हम क्या किए, बाहर से कलई कर दिए। ठीक है, तो जो बाहर से कलई किया रहता है उसे हम अवतल दर्पण बोलते हैं। यानी इधर हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। इसमें एक प्रधान अक्ष होता है नहीं, जिसको यहाँ पे P बोलते हैं, यह P होता है। प्रधान अक्ष में यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे F होता है और यहाँ C होता है। इस तरह से हमारा यह अवतल दर्पण बनकर तैयार हो गया। अब हमको इसमें देखना है कि अवतल दर्पण में बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न। यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप 2023 के मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं, 2023 के लिए अगर आप मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, इसको समझिए। अवतल दर्पण में कितने तरह से प्रतिबिंब बन सकता है, अवतल दर्पण में कितने तरह से प्रतिबिंब बन सकता है, उसी को पहले समझ लेते हैं। जैसे मान लेते कोई वस्तु है, अगर मान लेते कोई वस्तु यहाँ रख दिया जाए, कोई वस्तु यहाँ रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा और कहाँ बनेगा, है कि नहीं। तो वस्तु को कितने तरह से रखकर इसको हम प्रतिबिंब बना सकते हैं। देखिए, एक जो होगा, इसमें यहाँ C है, यहाँ F है। C के पहले अगर वस्तु कहीं इधर रख दिया जाए, मान लेते इधर कहीं वस्तु कहीं रख दे, इधर रख दे, कहीं रख दे, इधर रख दे वस्तु, नहीं तो इसका मतलब है ये अनंत पर वस्तु को रख रहे हैं, अनंत पर। तो एक हो गया कि वस्तु अगर अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अनंत मतलब इससे इधर, यह मान लेते हैं अनंत, हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं, अनंत। अगर वस्तु अनंत पर रखा जाए, हम इधर तो बहुत अनंत तो बहुत मान सकते हैं, इधर कहीं भी मान सकते हैं। ठीक है, अनंत अनंत अनंत। ठीक है, अगर वस्तु अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बने, एक स्थिति हो गया। दूसरा स्थिति, अनंत और C के बीच में, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए। अगर वस्तु यहाँ रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। पहले देखिए, वस्तु अनंत पर रखा जाए तो कहाँ बनेगा, ये एक स्थिति। देखिए, पहला स्थिति, वस्तु अनंत पर रखा जाएगा तो कहाँ बनेगा। दूसरा स्थिति, अगर वस्तु अनंत और C के बीच में रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये दूसरा स्थिति है, अनंत और C के बीच में रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। तीसरा स्थिति यह है, अगर वस्तु C पर रखा जाए, अगर वस्तु को यहीं पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा। चौथा स्थिति, C और F के बीच में अगर वस्तु यहाँ रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यह चौथा स्थिति हुआ। पांचवा स्थिति, अगर वस्तु फोकस पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और ये पांचवा स्थिति हो गया। और छठा स्थिति, वस्तु अगर फोकस और पोल के बीच में रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो स्थिति कय गो हो गया, 6 स्थिति, 6 गो। देखिए, पहला स्थिति, वस्तु अनंत पर रखा जाए, अनंत पर है, अनंत पर रखा जाए तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा।
वस्तु अनंत और सी के बीच में रखा जाए तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा? वस्तु अगर सी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वस्तु अगर सी और एफ के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा? वस्तु अगर एफ पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वस्तु अगर एफ और पी के बीच में रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ये सारे प्रतिबिंब कैसे कब बनेगा, इसको समझने के लिए हम लोग को इस वीडियो में आगे तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, तो स्थिति समझ गए। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की कितनी स्थिति? 6 स्थिति। पहला, वस्तु अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वस्तु अनंत और सी के बीच में रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वस्तु सी पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा? वस्तु सी और एफ के बीच में रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा? वस्तु एफ पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा? वस्तु एफ और पी के बीच में रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा? स्थिति समझ गए ना? अवतल दर्पण में ही 6 स्थिति है, उसको हम लोग को एक एक करके अब देखना है कि अनंत पर रहेगा तो वस्तु पर का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, अब वस्तु को हम लोग पहला स्थिति देखने जा रहे हैं। पहला स्थिति है जब वस्तु अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा, इसको देखिएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, दर्पण बना लेते हैं। अवतल दर्पण बन गया। तो एक हो गया मेरा प्रधान अक्ष, यहाँ पे P हो गया, यहाँ पे F हो गया और यहाँ C हो गया, प्रधान अक्ष हो गया। अब अनंत का मतलब है वस्तु इस प्रधान अक्ष के समानांतर वस्तु आती है ना, समानांतर, इस प्रधान अक्ष के समानांतर वस्तु आई। ठीक है, तो इस वस्तु जो है प्रधान अक्ष के समानांतर है, मतलब इस अक्ष के समानांतर एक लाइन खींच दिए ना, इसका मतलब है यह वस्तु कहाँ से आ रहा है? अनंत से आ रहा है। इस प्रधान अक्ष के समानांतर जो लाइन खींचे हैं, ये वस्तु हमारा कहाँ से आ रहा है? अनंत से आ रहा है। मान लीजिए इस वस्तु अनंत से आ रहा है, यह वस्तु अनंत से आया। ठीक है, वस्तु अनंत से आने के बाद में इसे टकराएगा शीशा से। इस शीशा से टकराने को देखिए, ऐसे ही टकरा के ऐसे ही मुड़ता है परावर्तन किरण। बताया था ना कि परावर्तित किरण इसे टकराने के बाद क्या होता है? मुड़ जाता है। तो उसी तरह यहाँ से टकराया, ऐसे है तो ऐसे टकरा, ऐसे मुड़ा कि नहीं? ऐसे टकराने के बाद में यह मुड़ कर यह फोकस पे आ जाएगा। फोकस से आके यह क्रॉस कर, फोकस से बोकस नहीं होगा भाई, फोकस पे आके टकराए। देखिए ये फोकस पे आया ना, बोकस कहाँ से सुना दिया आपको? अब देखिए ये समानांतर किरण था, सुनिए। अब फिर देखिए ये भी समानांतर किरण है, ये भी कहाँ गया? ये भी इसे टकराएगा तो फोकस से ही गुजरेगा। तो मतलब जब वस्तु, सुनिए, जब वस्तु अनंत से आया और इसे टकरा के कहाँ पे जाके मिला? फोकस पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पर। तो अब देखिए जब वस्तु अनंत पर रहता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। और यह प्रतिबिंब शीशा के इधर बना है, इसलिए यह वास्तविक है। दर्पण के इधर बना है इसलिए वास्तविक है। और दर्पण के इधर बना वास्तविक, छोटा बना, बहुत छोटा बना कि नहीं? और उल्टा बनता है। कौन? हाई वाला। इसे टकराने के बाद हम एक दो मतलब और सारा दिखाए हैं। जैसे देखिए, हाँ देखिए, जैसे हम एक समानांतर किरण लिए तो फोकस में ही गया, फिर एक और लिए तो अभी फोकस में गया, एक और ले लीजिए, ये भी फोकस पर जाके गिरा। इसलिए बताना चाहे हैं कि तो इसलिए दुइयों को लीजिए आप, सब लेने की जरूरत नहीं है। दूगो से हम समझेंगे वस्तु अनंत पर रहता है ना, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। तो हम लोग अब इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे इसका आंसर में लिख सकते हैं, उत्तर में, जब, बोलिए नहीं, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब एक मिनट रुकिए,
जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। फोकस पर बनता है। बहुत छोटा वास्तविक, ऐसे लिख देंगे, वास्तविक उल्टा और बहुत छोटा बनता है, बहुत छोटा बनता है। इस तरह से हमारा एक स्थिति देख लिए। अगला स्थिति देखिए, जब अवतल दर्पण में वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा। यानी तब सब फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, अवतल दर्पण यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण यहाँ हम बनाते हैं। यहाँ पे हम प्रधान अक्ष लेंगे, इसको यहाँ पे PFC। अब दूसरा स्थिति है वस्तु अनंत और C के बीच में रखा जाए। वस्तु अनंत और C के बीच में रखा जाए, यानी वस्तु हम यहाँ रख देते हैं और ये अनंत है, इधर ये अनंत है और C के बीच में वस्तु को रखा जा रहा है। तो अनंत और C के बीच में रखा जाएगा। देखिए वस्तु यहाँ पे हम रख दिए। इस वस्तु यह गई पर यहाँ से टकराने के बाद में F से क्रॉस की, ठीक है। यानी वस्तु यहाँ से गई और यहाँ से टकराने के बाद में ऐसे क्रॉस की, ठीक है, F से गुजरा। अच्छा, इसका जो दूसरा किरण है वह C से गुजरेगा। इसका दूसरा किरण जो है यह C से गुजरेगा। देखिएगा, देखिए अब इस पर से टकरा के, देखिए C से गुजरेगा ना, वो टकरा के फिर वापस चला जाएगा। देखिएगा, इधर से गुजरा और फिर यह टकरा के वापस चला गया। तो कहाँ पे आके बिंदु मिला, यहाँ पे एक रेखा यहाँ से टकरा के यहाँ से आया और एक ऐसे जाके फिर जाके यहीं पे मिला कि नहीं बिंदु पर। अब इसका मतलब प्रतिबिंब यहाँ बना, मेरा प्रतिबिंब यहाँ बना। यानी वस्तु अगर C और अनंत के बीच रखे तो प्रतिबिंब C और F के बीच बना। C और F के बीच बना कि नहीं। देखिए ये वस्तु जो है, इस माने प्रतिबिंब जो है वस्तु से उल्टा है कि नहीं। ये ऐसे है, इसका मुंह ऊपर उधर है और इसका मुंह नीचे हो गया, तो उल्टा हो गया कि नहीं। अच्छा, दर्पण के पहले बना तो वास्तविक हुआ, दर्पण के पहले है तो कैसा बना, वास्तविक बना। और ये उल्टा कैसे बना, देखिए इसका मुंह ऊपर है, ऐसे बना। अच्छा, इस वस्तु से छोटा लग रहा है कि नहीं, वस्तु से छोटा भी बना। तो समझ गए स्थिति। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब इसको लिख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं ए बी हो गया, आई वस्तु ए बी, आई हो जाएगा ए डैश बी डैश, ठीक है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, वक्रता केंद्र के बीच हो, तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा छोटा और वास्तविक उल्टा छोटा और वक्रता
केंद्र तथा फोकस के बीच बनता है, फोकस के बीच बनता है।